तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज। तो ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय का जो है प्रश्न 5 से बताना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको इस अध्याय का इंट्रोडक्शन और 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया है। और ये जो 5 नंबर का सवाल है ना, प्रश्नावली 7.1 से है। किससे है? प्रश्नावली 7.1 से। तो आप लोग बुक अपना निकाल लीजिए प्रश्नावली 7.1। वैसे बुक नहीं भी निकालिएगा तो सवाल लिखा हुआ है बढ़िया से चित्र के साथ। ठीक है, बस आप वीडियो में अच्छे से बने रहिए, इधर उधर कटाइए नहीं वीडियो को। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कर रहा है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये रेखा एल जो है ना, देख रहा है ये रेखा एल, कोण ए यहाँ देख रहा है, ए है ना, यहाँ पर है कोण ए। और ये जो एल रेखाखंड है ना, इनको समद्विभाजित कर रहा है, समान दो भाग में बांट रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ना, ये कोण और समझ रहा है इतनी शून्य और इतनी शून्य का कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। नहीं समझ में आया? टोटली को हाफ हाफ कर रहा है, सम द्विभाजित कर रहा है, समान दो भाग में बांट रहा है। कौन? रेखा एल। कोई दिक्कत है? तो ये दोनों कोण आपस में हो गया बराबर। फिर क्या बोल रहा है, समद्विभाजित करती है। और बी रेखा एल पर, बी जो है ना, ये जो बी है ना, किस पर? रेखा एल पर। ठीक है, स्थित कोई बिंदु है। सही बात है, ये जो बी है ना, यहाँ पे है ना रे, ये बी बिंदु है ना, यहाँ पे रेखा किस पर रे? एल पर स्थित कोई बिंदु है। चलो मान गए यहाँ तक बात। और बोल रहा है बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। बात को समझो। यहाँ बीपी और बी क्यू, देखो ये बीपी है ना, और क्या, देखो बीपी और बी क्यू रेखा एल पर, रेखा एल पर डाले गए क्या है? लंब है। बात सही है ना? बात समझ में आ रहा है? ओ सॉरी, रेखा एल पर नहीं बोला है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर, कोण ए की भुजाओं, कोण ए का भुजा, देखो कोण ए ये है टोटल है, इनकी भुजा, कोण ए की भुजा कौन कौन है? एगो ईठो है और एगो ईठो है। तो यहाँ बोल रहा है बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए क्या है? लंब है। मतलब ये कोण ए है, इसका भुजा ई है, इस पर बी से डाला गया लंब बीपी हो गया। और ई कोण ए का भुजा एगो ई भी है, और बी से डाला गया लंब कितना हो गया? बी क्यू हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ है बीपी और बी क्यू लंब दिया हुआ है। तो लंब है, इसका मतलब इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। और फिर ठीक है, इतना बात समझ गए। देखिए आकृति इतना में, तो इसी आकृति में तो देख ही रहे तभी से। तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एपीबी कहाँ है? एपीबी है तो त्रिभुज को सर्वांकन करना है। त्रिभुज ए क्यू बी हाइटो त्रिभुज का मतलब हाइटो त्रिभुज को, हाइटो त्रिभुज के क्या दिखाना है? सर्वांगसम। सेकंड बात क्या बोलता है? बीपी बराबर बी क्यू। अब बताओ, अगर ये दोनों सर्वांगसम हो जाए, ये बीपी बी क्यू बराबर नहीं हो जाएगा? कैसे सीपी? ये दोनों सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास कितने नियम है? एस ए एस, ए एस, ए एस ए, एस 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 और एच एस। अभी तीनों में से जो नियम काम कर जाए उस नियम से सर्वांगसम कर देंगे। अब देखो, ये जो एपी है, एपी देख रहा है, एपी, अरे एपी रे, इस त्रिभुज के लिए भी एपी ही है, इस त्रिभुज के लिए भी एपी ही है। तो एपी दोनों में है, कॉमन है। तो तुम देखो, सॉरी ए बी है, ए बी, मिस्टेक से एपी बोल रहे थे बाबू। यहाँ ए बी है ना, ये ए बी जो है ना, इस त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए बी क्यू, ये दोनों त्रिभुज में जो है ना, ए बी क्या है? कॉमन है। अब तुम बताओ, ई एंगल इस एंगल के बराबर है, ई एंगल इस एंगल के बराबर है, और ई टो भुजा के बराबर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी इसके लिए भी उसके लिए भी है। एंगल साइड से दोनों सर्वांगसम हो गया, और सीपी सीटी से बीपी बराबर बी क्यू। और हाइटो जो बात बोला है, अर्थात बिंदु बी कोण बी कोण की भुजाओं से क्या है? समदूरस्थ है। वही बात हो गया, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। कोई दिक्कत है? तो बस इसमें कौन सा लग जाएगा नियम? एंगल साइड का नियम लग जाएगा। तो लिखते हैं इसमें, पहले तो लिख देंगे सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे? त्रिभुज किस में रे? कौन कौन सा त्रिभुज बोला है? एपीबी और त्रिभुज एपीबी व त्रिभुज क्या? ए क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे? ई एंगल के बराबर। इसका क्या नाम है? कोण बी पी ए। क्या लिखेंगे? कोण बी पी ए। और इसका क्या नाम लिखेंगे? ए क्यू बी या बी क्यू ए, कोण
बी क्यू ए, क्या लिखेंगे यहाँ, दोनों 90 डिग्री है ना, दोनों क्या है 90 डिग्री है, या दोनों क्या है समकोण है, या ये भी लिख सकते थे ये दोनों क्या है लंब, मतलब लंब रेखाखंड था इसलिए हुआ था वैसा, यानी दोनों 90 डिग्री है ना डे। चलो एंगल हो गया, ये भी एंगल, ये एंगल के बराबर, ये एंगल का क्या नाम है पी ए बी, या बी ए पी, नहीं समझा, अरे बी ए पी, हाँ कौन बी ए पी बराबर ईट का क्या नाम है बी ए क्यू, या क्यू ए बी, बी ए क्यू लिख दे, कौन बी ए क्यू, इसको क्या लिखेंगे बी ए क्यू को बी ए क्यू, हाँ अरे उभयनिष्ठ कैसे, यहाँ रेखा एल कोण ए को क्या करती है समद्विभाजित करती है, यहाँ लिख देते हैं रेखा, रेखा एल कोण, रेखा एल कोमा कोण ए को क्या करती है सम द्विभाजित करती है ना रे, ठीक है। और ये जो ए बी है ए बी के ही बराबर होगा ना रे, ए बी बराबर ए बी, क्या लिखेंगे उभय निष्ठ, समझ में आया। तो हिसाब को सॉल्व करने से पहले अगर थोड़ा तुम दिमाग लगा देगा तो हिसाब में क्या करना है वो तुम अपने समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के हिसाब में पहले थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है, समझ में आ गया। और ये सब चीज पूछता है एग्जाम में, ये थ्योरम है। और जब तुम 10 क्लास में जाएगा तो वहाँ पे छठा अध्याय और 10वां अध्याय में थ्योरम है, जो भी मतलब थ्योरम है वहाँ, तो तुम लोगों को जो जितना तुम पढ़ रहा है छठा अध्याय 7वां अध्याय 8वां अध्याय 9वां 10वां 5 चैप्टर जो पढ़ेगा वो सब पांचों चैप्टर का मिक्सिंग वहाँ पे यूज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ही अच्छा से पढ़ लो, वहाँ पे मतलब सिर्फ हिसाब पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है, मजा आ जाएगा वहाँ। तो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज कौन जी रे, त्रिभुज कहाँ गया, ये दोनों ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के, सर्वांगसम हो गया। हमें और भी प्रूफ करना था बात बीपी बी क्यू है ना सेकंड में, ये फर्स्ट हो गया प्रूफ, ये फर्स्ट हो गया प्रूव्ड। अब सेकंड प्रूफ करेंगे बीपी और बी क्यू बताओ, बीपी देखो पीबी या बीपी और क्यूबी या बी क्यू वही बात है, तो क्या लिख देंगे बीपी बराबर बी क्यू, अरे नहीं होगा, अरे बोलो ये दोनों सर्वांगसम हो गया, ये बीपी ये बी क्यू बराबर नहीं होगा, किससे, क्योंकि सीपीसीटी कहता है क्या, अगर आप दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो संगत भुजा आपस में क्या हो जाते हैं, सेकंड नंबर भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको केवल प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 5 को ही बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है नेक्स्ट सवाल को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।